स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शंस? डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? और डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और मल्टीपल ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल 8 by 10, 23 by 100, 127 by 1000, 16, 27 by 100। तो ये सब जो है 10,000, 100, 10,000 ये सब मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है वही जो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शंस के तो उसे ही हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। अब इसी डेसिमल को अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हमें कैसे लिखना है? तो इसी डेसिमल को हम एक्सप्रेस करेंगे 1 by 1। इसको रीडिंग 1 by 1 किया जाता है और रिटर्न भी 1 by 1 किया जाता है डेसिमल को। तो आफ्टर ये जो पहले 0 लगा दिया पॉइंट का हम पॉइंट लिख लेंगे और फिर 8 0.23 ना कि 23। हमें 1 by 1 नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.23 0.127 127 नहीं 127। 16 27 by 100 ये मिक्स फ्रैक्शन है तो ये जो होल नंबर है उसको हम 16 ही लिखेंगे, लेकिन पॉइंट है उसको भी हम पॉइंट लिखेंगे और जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट है फ्रैक्शन जो है डेसिमल उसे हमें 1 by 1 लिखना है। मतलब कि 27 नहीं लेकिन हम लिखेंगे 27। तो ये हो गया हमारा 16.27। तो इस तरह से ये वर्ड्स में इसको लिखा जाता है और इसी तरह से डेसिमल को रीड भी किया जाता है। अब यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा है 65.894। यहाँ पे ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट ये दो नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट एंड होल नंबर को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड होल नंबर लिखते हैं और राइट हैंड साइड फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल फ्रैक्शंस लिखते हैं। ये जो 65 है वो होल नंबर है और 894 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 डेसिमल फ्रैक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज 10A। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं उसको वर्ड्स में कैसे हमें एक्सप्रेस करना है ये आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हम यहाँ पे होल नंबर नहीं दिया है
और हम 0.9 लिखते हैं तो भी चलेगा, और डायरेक्ट 0.9 लिखते हैं तो भी इट्स ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आइए अब इसका इन सब का हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सम है 0.9। यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट से भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 0.9। अब सब में यहाँ तक हमें किसी में भी होल नंबर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0.9 पॉइंट ऐसे ही पॉइंट से ही लिखना स्टार्ट करेंगे अपना वर्ड्स में। तो यहाँ पे है 0.07, तो इसको आप 0.07 भी लिख सकते हो वर्ड्स में और 0.07 भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 0.083, इसके बाद है 0.014, उसके बाद है 0.005, इसके बाद है 0.038 और जी है 0.0036। तो ये जी तक हमारा हो गया। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखना। ये एच क्वेश्चन जो है उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें होल नंबर दे दिया है और फिर यहाँ पे हमें दिया है डेसिमल पार्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होल नंबर है उसको जैसे हम रेगुलर हम अपना जैसे नॉर्मली अपना नंबर लिखते हैं वैसे ही लिख देना है इसको। तो इसको लिख दिया 27। फिर यहाँ पे 0.075। सबसे पहले हमें होल नंबर अपना जैसा हम लिखते हैं नॉर्मली वैसे ही लिख देना है 27.075। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स में दिया है नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, उसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म एंड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। चलो तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और वो है राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड इन डेसिमल फॉर्म। हमें दो फॉर्म में लिखना है, जो भी हमें वर्ड्स में दिए गए हैं नंबर उसको डेसिमल नंबर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो दोनों हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया है हमें 2/10। 2/10 का मतलब होता है 2/10। 2/10 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 2/10। अब इसको हम जितना हो सके, ये हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म, और इसका अभी जो जितना भी हो सकेंगे उसको हम कट करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमें मिला यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म 1/5। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसका डीएफ देखेंगे, डीएफ मतलब डेसिमल फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर इसको ये जो वर्ड्स में दिया गया है उसको हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो 2/2 का मतलब हो गया 2/10, उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 2/10। अभी यहाँ पे देखो 2 की जो डिनोमिनेटर में हमें 1 0 दिया है, तो यहाँ पे हम 1 डेसिमल प्लेस छोड़ के अपना आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 0.2 इसका आंसर। तो इसका डीएफ मतलब डेसिमल फॉर्म हुआ 0.2। 2/10 का डेसिमल फॉर्म हो गया 0.2 या 0.2। अब बी है हमारा 4 and 5/10। तो 4 ये होल नंबर है, 4 लिखा है मतलब ये होल नंबर है तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर 5/10 मतलब 5/10 जितना बनेगा उसको हम कट करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये दोनों कट गए तो हमें मिले 4 1/2। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। अब हम इसका डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो 4 5/10। तो इसका मतलब ये जो फुल यहाँ पे जो भी होल नंबर है उसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5/10 का मतलब हो गया 0.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5। देखो मैंने आपको आगे भी ये करके दिखाया था कि इसका कैसे करना है। तो ये जो होल नंबर है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये 5/10 का मतलब हो गया 0.4 प्लस ये हो गया 0.5, तो इसका मतलब ये हुआ 4.5।
4 5/10 का मतलब हुआ 4, ये होल नंबर है, प्लस 0.5, इसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म किया तो ये हो गया 4 प्लस 0.5, तो ये हो गया 4.5। अगर इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये हो गया 4.5, तो इस तरह से ये आया 4.5। अब नेक्स्ट है 500, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 5/100, उसको अगर हम 500 जो लिखा है उसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया 5/100, 5 और फिर नीचे हमें 100 लगा देना है, तो ये हो गया 5/100। इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो 5 1 जा 5, 20 5 जा 100, तो हमें मिले 1/20, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया 1/20। अब हम देखेंगे DF मतलब डेसिमल फॉर्म, तो ये 5/100 हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में सबसे पहले लिख लिया। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 कितना है, तो यहाँ पे 2 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं था, इसलिए 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 0 आगे लगा दिया और फिर अपना डेसिमल पॉइंट लगाया। आगे होल नंबर भी कुछ नहीं है, इसके लिए हमने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 0.05। अब नेक्स्ट है D 11 and 300, तो 11 यहाँ पे जो एंड से पहले जो देते हैं वो होल नंबर है और फिर ये जो 300 से वो क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब कि डेसिमल पार्ट है वो। तो यहाँ पे हमने 11 लिख लिया होल नंबर की जगह पे और फिर 300 मतलब 3/100। अब यहाँ पे ये जो 3 और 11 है ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे कट नहीं होगा, तो इसका आंसर यही रहेगा 11 3/100, ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो मिक्स फॉर्म में रहेगा। अब इसका हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसी को ही, तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे 11 3/100। अब यहाँ पे जो होल नंबर है तो ये लिख लिया हमने होल नंबर, फिर प्लस इसको पहले हम एक्सपांडेड फॉर्म करेंगे, तो ये हो गया 0.03। कैसे हुआ, तो यहाँ 100 है, 2 डिजिट है, 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के हम अपना डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो गया 0.03। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये हो गया 11.03। मतलब सिंपली हमें 11 लिखना है, फिर अपना पॉइंट लगा देना है और फिर इसका डेसिमल लिख देना है, तो ये हो गया 11.03। अब E है हमारा 72/100। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शनल फॉर्म ही है, सॉरी डेसिमल फॉर्म ही है, ये उसको वर्ड्स में लिखा है 72/100, मतलब 72/100। अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये हो गया 72/100। अब देखो आपको समझ में आए इसलिए मैंने ऐसे करके दिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 18 × 4 मतलब 72 एंड 25 × 4 मीन्स 100। अब ये 4 कट किया मतलब हमें मिले 18/25, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ 18/72 का फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ 18/25। अब इसी का ही हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 72/100 हुआ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो ये हो गया 0.72, मतलब कि 2 डेसिमल प्लेसेस के आगे हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। फिर नेक्स्ट है 16 and 27/100। यहाँ पे एंड आया, इससे पहले जो है वो है होल नंबर, फिर है 27/100 है जो वो डेसिमल फॉर्म है, तो ये 16 हमने लिख लिया। फिर 27/100 मतलब 27/100। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये कट नहीं हो रहा है, तो ये 16 27/100 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, तो यही इसका आंसर है। इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है। अब हम इसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि DF में कन्वर्ट करेंगे,
तो इसका DF क्या हो रहा है, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म ही लिखेंगे, तो 1627/100। फिर ये जो होल नंबर है उसको एज इट इज लिख लेंगे और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 0.27। यहाँ पे 20 है, मतलब कि 2 प्लेसेस से पहले अपना डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो गया 16.27। मतलब सिंपली जो 1627 है इससे 2 आगे हमें अपना डेसिमल लगा देना है। फिर नेक्स्ट है 5000, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 5/1000। 5000 का मतलब हो रहा है 5/1000। अब इसको हम कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और पीछे का ये 2 जीरो थे उसको कट करके हम इसके साथ लगा देंगे, तो ये हो गया 1/200। मतलब इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म बन रहा है वो है 1/200। फिर है नेक्स्ट डेसिमल फॉर्म, तो 5/1000 हमने लिख लिया फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लेस, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट ही दिया है, तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट 3 प्लेसेस हमें बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही अपना डेसिमल हम लगा सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, तो इसकी कुछ वैल्यू भी नहीं होगी ना, इससे कोई नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 5 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 0 0 आगे 0 0 हो गया। और फिर हमारा यहाँ पे होल नंबर भी हमें नहीं दिया है, तो इसकी जगह पे भी हम 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया 0.005। अब क्वेश्चन H देखो, 28,000, 28/1000, इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 28/1000। कट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, 7 4 जा 28 और 254 जा 1000। 4 4 कट गए तो हमें मिले 7/250। अभी आगे ये कट नहीं होंगे, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, तो यही इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल फॉर्म, तो 28/1000 मीन्स यहाँ पे 3 0 है, तो 3 प्लेसेस के आगे अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा, और आगे होल नंबर नहीं है तो हमें 0 लगा देना है, तो ये हो गया 0.028 इसका आंसर। अब 8/10, 23/100, 127/1000 ये सब तो हमारे फ्रैक्शंस हो गए। इसी फ्रैक्शंस को हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट छोड़ के हम अपना डेसिमल पॉइंट आगे लगा देंगे, और तभी ये हमारा डेसिमल में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 8/10 का मीनिंग हो गया 0.8, मतलब कि यहाँ पे 10 में 1 0 है, तो हम 1 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल आगे लगा देंगे। 23/100 में 100 में 2 0 है, तो हम 2 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 3 0 है, तो हम 3 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल लगाएंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये जो होल नंबर पहले लिख लेंगे, फिर 27/100 यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले हम अपना डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से डेसिमल को एक्सप्रेस किया जाता है। अब क्वेश्चन 3 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं जिसके डिनोमिनेटर 100, 10, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 10 है या 10 है, तो उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 12/100, ये हमें फ्रैक्शंस दिया है, उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हमने सिंपली 12 लिख दिया, और यहाँ पे 2 0 है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के अपना डेसिमल लगा देंगे, और आगे हमारा होल नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया 0.12 या तो 0.12, ये इसका आंसर हो गया 0.12। और ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता दूं।
कि ये तो मैंने बहुत आसान तरीका आपको दिखाया है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड होगी। ये कैसे काम किया है इसने, तो देख लो यहाँ पे हमने 12 ले लिया है। 12 हमें क्या दिया था, 12/100। तो 12/100 का मतलब हो गया 12 डिवाइड बाय 100। अब देखो ये जो 12 है इसमें से 100 नहीं जाएंगे, तो हम पहले क्या लेंगे, 100 0 जा 0, 12 माइनस 0 करेंगे तो हमें अगेन 12 मिल गई। यहाँ पे हमने एडिशनल 0 लगाया और उसको नीचे उतारा, तो ये हो गया 120। यहाँ पे एडिशनल 0 लगाया तो यहाँ से अपना डेसिमल हम पॉइंट भी लगा देंगे ऊपर क्वोशिएंट में। अब हम देखेंगे तो 100 1 जा 100 हो रहा है, उसको हम माइनस करेंगे। 100 1 जा 100 करके 100 को हम 120 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20। अब अगेन हमने 0 लिया और उसको हमने नीचे उतारा, तो ये हो गए 200। अब 100 2 जा 200 हो रहे हैं, तो उसको हमने ले लिया 100 2 जा 200 करके, 200 माइनस 200 हो गए 0, तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, 012। तो देखो इतना लेंदी मेथड करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है। तो इससे अच्छा ही हमें ये शॉर्ट ट्रिक हम कर ले कि डायरेक्ट यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के अपना 2 प्लेसेस छोड़ के अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो ये बहुत ही आसान है इस तरह से करना। तो ये एक शॉर्ट मेथड है। तो ऐसे ही सीक्रेट आप जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट में कि ये कैसे आएगा, और ये शॉर्ट मेथड है, हम जो कर रहे हैं वो शॉर्ट मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, B 37/100। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 37 लिख लेना है। डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस से पहले अपना डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1 है तो सिंपली हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 प्लेसेस के आगे ही लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 था, इसलिए 3 प्लेसेस बनाने के लिए हमने आगे 0 लगा दिए, और यहाँ पे होल नंबर भी नहीं है इसलिए 0 लगा दिया। तो ये हो गया 0.001 इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है 35/1000। तो 35 हम लिख लेंगे। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे बना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थी ना, तो उसको 3 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए मैंने आगे 0 लगा दिया, और फिर अपना हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और आगे होल नंबर नहीं है तो उसके आगे भी हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 0.035 इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो 112 डिवाइड बाय 1000। ये फ्रैक्शंस है, तो उसको हम सिंपली डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 112 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेस से आगे अपना पॉइंट लग जाएगा। आगे होल नंबर नहीं है इसलिए ये 0 होगा, मतलब ये हो गया 0.112। अब f देखना, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये जो 21 है ये होल नंबर है, और 76/100 है वो फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना होल नंबर तो लिख ही लेंगे, फिर हम अपना डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पे 2 0 है तो इसकी डेसिमल प्लेसेस भी इसके बाद 2 ही होगी। ये भी जो है वो होल नंबर है, ये भी है वो पूरा मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर प्लस फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम अपना होल नंबर लिख लेंगे, फिर अपना डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ पे 9/10 है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो 1 प्लेस से पहले डेसिमल के बाद अपना 1 प्लेस आएगा, तो ये हो गया 112.9। तो इस तरह से फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल यहाँ पे दिए हैं उसको हमें सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करके उसको
डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आना है और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म बना के उसको अगेन कॉमन फ्रैक्शन बना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, तो मैं बारी बारी से मैं दोनों ही मेथड आपको दिखा दूंगी, आपको जो भी इजी लगे आप वो फॉलो करना। सबसे फर्स्ट मेथड है वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है 25.409, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो उसको सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 25,409 को, और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 3 डिजिट 0 वाला ही होगा, 30 वाला होगा, तो ये हो गया 1000। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 25,409 को, ये डिवीजन में आ गया ना अभी, तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1000 टू जा 2000 से ये कट होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया 540, 9 को नीचे उतारा तो 5409, 1000 5 जा 5000, तो यहाँ पे हमें मिले 409। तो इसका आंसर क्या आया, इसको ये अभी देखो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमने फ्रैक्शन में सीखा है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वोशंट आता है वो उसका होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो है वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। तो 25.409 का अगर हम डेसिमल में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हो गया 25 होल नंबर देन 409/1000। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड कैसा है, देखो ये हमने लिख लिया 25.409। अब यहाँ पे ये 25 होल नंबर है, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस यहाँ पे दो पार्ट है, ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है। तो ये होल नंबर हमने लिख लिया, अभी इस डेसिमल पार्ट को लिखोगे 0.409, तो 409 ऊपर लिखेंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेसिमल में से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 409/1000, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने नीचे 30 लगा दिए। अब ये क्या हो गया, तो 25,409/1000 हो गया, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये जो सेकेंड मेथड है वो तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शन में से उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर, गिव द आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, या तो उसका आंसर आएगा मिक्स्ड नंबर में, और फिर उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। तो एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड नंबर, गिव द आंसर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.45 है, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 45 है वो एज इट इज लिख लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, तो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 100। अब हम देखेंगे कि ये किससे कट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम जितना बने उतना कट करेंगे और उसको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो 45 है वो 9 से 9 5 जा 45 होता है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये दोनों 5 से डिविजेबल है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 45 है वो 9 से होगा, और जो
100 है वो 20 से होगा, 20 5 जा 100, ये 5 5 कट हो गए तो हमें मिले 9/20। अभी आगे कट नहीं होंगे इसलिए इसको हमने एज इट इज लिख लिया। तो ये हो गया 0। ये जो 0.445 है इसका जो गिवन फ्रैक्शन है वो है 9/20। आगे भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे हमें 2 वे से इसको करना है। जितना भी कट होगा उसको कट कर लेना है, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। इसकी मैंने 2 मेथड आगे दिखाई है, आपको जो भी इजी लगे आप वो फॉलो करना। अब नेक्स्ट है 0.124। यहाँ पे होल नंबर हमें नहीं दिया है, डायरेक्टली 0.124 दिया है। तो हम सबसे पहले 124 लिख लेंगे, फिर फ्रैक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए फ्रैक्शन में आ जाएगा 30, मतलब हो गए 1000। अब इसको कट करेंगे हम, तो 31 4 जा 124 एंड 250 4 जा, देखो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों 24, मतलब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखी है कि जिसमें लास्ट वंस एंड टेंस अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। इसलिए ये 124 को हम अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिले 31, और 1000 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिले 250। 4 4 कट हो गए, तो अब हमारा फाइनल यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है 31/250, 31 डिवाइड बाय 250। तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है 0.049। तो हमने 49 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है तो यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कट हो रहा है या नहीं। क्या ये कट होगा? 7 के टेबल में 49 आता है लेकिन ये नहीं होगा नीचे का डिनोमिनेटर, इसलिए ये एज इट इज रहेगा, ये कट नहीं होंगे, इसलिए यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो 0.055। तो हम 55 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000, तो 55/1000 हो गया। अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब दोनों 5 से डिविजिबल है। तो 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलेंगे 11, तो 11 5 जा 55, और 1000 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेंगे 200, तो 200 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे 1000। 5 5 कट हो गए तो हमें मिले 11/200, तो ये है इसका फ्रैक्शन। अब ई है 9.05। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे होल नंबर दिया है तो हम सिंपली इधर यहाँ पे होल नंबर लिख लेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा 05, मतलब हम 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब हम जितना हो सके उसको कट करेंगे, तो 5 1 जा 5, 20 5 जा 100, तो ये हो गया 9 1/20। अब ये आगे कट नहीं होगा इसलिए हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका जो आंसर है, ये जो होल नंबर वाले हैं उसका आंसर ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अब ये भी एफ भी है वो भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें होल नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम होल नंबर लिख लेंगे, फिर हमें क्या दिया है 0.09, तो हम 9 लिख लेंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि ये कट हो रहा है या नहीं, तो नहीं ये कट नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है, 39/100 ही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन जी देखो, यहाँ पे भी हमें होल नंबर दिया गया है तो हम सबसे पहले अपना होल नंबर लिख लेंगे, फिर हमें दिया है 2, यहाँ पे 0.225, तो ये फ्रैक्शन पार्ट है तो हम 225 लिख लेंगे, और डिवाइड बाय यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है तो हम 1000 लिख लेंगे। अब हम अपना इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, ये कट होगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 45 5 जा 225,
एंड 200 5 ज़ा 1000, फिर आगे भी ये होगा 9 5 ज़ा 45 एंड 40 5 ज़ा 200। तो हमें मिले यहाँ पे ये जो है होल नंबर वो तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, और यहाँ पे मिला हमें फ्रैक्शन में 9/40। तो ये है इसका आंसर जो मिक्स फ्रैक्शन में आया है। यहाँ पे होल नंबर जब भी रहेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। ये सब देख रहे हैं ना आप, ये सब मिक्स फ्रैक्शन में इसके आंसर आए हैं। तो ये जब भी यहाँ पे होल नंबर रहेगा तब उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।